समंदर के नीचे की जाने वाली जंगें कभी शोर नहीं करती, लेकिन इनके कारनामे दुनिया को हिलाने की ताकत रखते हैं। पाक सऊदी मुश्तरका दिफा की ताकत और अमरीकी बहरी बेड़े की मशरिकी वस्ता में मौजूदगी के बाद अब पाकिस्तान और सऊदी अरब बहीरा अरब से बहरे हिंद तक सारे खेल को बदलने जा रहे हैं। पाकिस्तान पहले से ही इस खित्ते की सबसे बड़ी आबदोज पावर है, लेकिन तारीख में पहली बार अब सऊदी अरब ने भी आबदोजों का सौदा कर लिया है। लेकिन क्यों और किस लिए? बहीरा अरब हो या फिर बहरे हिंद, भारत की एक मुकम्मल छुट्टी होने वाली है पाकिस्तान और सऊदी अरब की तरफ से। लेकिन इस मौके पर ईरान ने भी सऊदी अरब को एक बड़ा और फैसला कुन पैगाम दिया है, जो कि इस वीडियो का हिस्सा है। और बराह करम आखिर तक वीडियो को मुलाहिजा फरमाने के अलावा, वीडियो को लाइक और शेयर करने के अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज का हमारा वीलॉग बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसमें दो बड़ी खबरें हैं और दोनों खबरों का कहीं ना कहीं एक दूसरे से एक गहरा तालमेल, एक गहरा ताल्लुक जो है वो नज़र आता है। इसमें ईरान ने अमरीकी बहरी बेड़े की इब्राहिम लिंकन की मशरिकी वस्ता में मौजूदगी के बाद खुद सऊदी अरब से राब्ता करके एक बड़ा पैगाम दिया है। एक तरह से हुज्जत तमाम कर दी है, हम उस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब भी इसी समंदर में अपनी ताकत को बढ़ाने का एक बड़ा फैसला कर चुके हैं, ताकि भारत हो या फिर कोई भी दूसरी ताकत हो, बहीरा अरब हो या फिर बहरे हिंद हो, उसको मुकम्मल तौर पर अपने कंट्रोल में लिया जाए और ये पैगाम दिया जाए कि इस इलाके पर अब पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुकम्मल गिरफ्त और इनकी पकड़ जो है वो अब वाज़े हुई चाहती है। यहाँ पे नाज़रीन हम बात करेंगे सबसे पहले एक छोटे से बैकग्राउंड से कि पाकिस्तान जो है वो पहले ही इस एरिए में आबदोज पावर है और सबसे ज़्यादा आबदोज़ें इस्लामी दुनिया में अगर किसी मुल्क के पास हैं इस रीजन में तो वो पाकिस्तान नेवी है, पाकिस्तान की समंदरी फ़ौज है। और दूसरे नंबर पर जिस मुल्क से टाकरा होता है पाकिस्तान का, भारत, जो बहरे हिंद में तकरीबन 12 से 13 आबदोज़ें रखता है, छोटी बड़ी मिलाकर। और पाकिस्तान जो है वो 9 से 10 आबदोज़ें तकरीबन छोटी बड़ी मिलाकर वो पाकिस्तान की स्ट्रेंथ बनती है। लेकिन एक वाज़ेह फ़र्क ये था कि भारत को उन 13 आबदोज़ों से तकरीबन अपनी 7500 किलोमीटर लंबी जो कोस्टल लाइन है, जो उनकी साहिल समंदर की पट्टी है और उसके साथ समुद्री हुदूद हैं, उनका दिफा करना पड़ता था। और बहीरा अरब में अगर वो ताकत बेचते तो फिर बहरे हिंद में तो बिल्कुल ही कम रह जाती। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो मुकाबले पर है वो इन 10 आबदोज़ों से तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबी अपनी कोस्टल लाइन को प्रोटेक्ट करता था, उसका दिफा करता था। तो यहाँ पर पहले ही आबदोज़ के मामले में, आबदोज़ ताकत के मामले में भारत बहुत पीछे है पाकिस्तान से। यानी कहाँ एक आबदोज़ से उसे 400 या 500 किलोमीटर के एरिए को जो है वो प्रोटेक्ट करना था, और अब पाकिस्तान को अगर देखें तो पाकिस्तान 50 से 70 किलोमीटर के एरिए को एक आबदोज़ से प्रोटेक्ट करता था। लेकिन अब हुआ क्या है कि बहीरा अरब एक ऐसा एरिया था जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान को कल कोई दूसरा चैलेंज भी खड़ा हो सकता है। इस इलाके में इस वक्त हालात काफ़ी गर्म है और ऐसी सूरत हाल में जब ये माहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफा का, तो इसका दायरा कार सिर्फ ज़मीनी फ़ौज तक, सिर्फ फ़िज़ाई फ़ौज तक महदूद नहीं बल्कि समंदर में भी अब दोनों ममालिक ने अपनी ताकत को पूरी रफ्तार से बढ़ाने का फ़ैसला किया है। और इसमें सऊदी अरब काफ़ी पीछे था, जिसने अब एक बड़ा कदम उठाया है ताकि पाकिस्तान को बहीरा अरब से लेकर बहरे हिंद तक एक मजबूत बेस दी जा सके। इसमें नाज़रीन हुआ ये है
کہ सऊदी अरब ने इटली की दिफाई कंपनी फिकंटायरी के साथ आबदोजों का एक बड़ा सौदा, एक बड़ा मुआहिदा किया है और जिंदगी की पहली आबदोज अब सऊदी अरब हासिल करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी आबदोजों का हंगूर क्लास की 8 आबदोजों का सौदा चीन से कर रखा है, जिसमें 3-4 तो वसूल हो गई हैं, बाकी आ रही है। पाकिस्तान की आबदोजों की तादाद 16-17 तक पहुंच जाएगी और सऊदी अरब भी 1-2 आबदोजे नहीं बल्कि आगे मजीद आबदोजे भी इंडक्ट करेगा। ये एक जदीद तरीन इटालियन आबदोज है जो कि दुनिया के मखसूस और मुंतखब जो बहरी ताकतें हैं उनके पास होती है और ये चंद दिन नहीं बल्कि नाजरीन कई हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है। इसमें स्टेल्थ फीचर है और जदीद तरीन इस आबदोज को यूरोपीय यूनियन की समंदरी अफवाज की टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा और अहम रोल हासिल है। एक तरफ हंगूर क्लास की स्पेशल आबदोज पाकिस्तान को चीन से, दूसरी तरफ यूरोपियन टेक्नोलॉजी से लेस टोडोरो आबदोज जो है टोडोरो क्लास की आबदोज, वो भी अगर सऊदी अरब के पास है तो दोनों तरफ एक दोनों टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलता है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए ये प्लस पॉइंट इसलिए है कि पाकिस्तान को तने तनहा बहरे हिंद था या फिर बहीरे अरब था, दोनों को देखना पड़ता था, दोनों की हिफाजत या दोनों में होने वाली सरगर्मियों के मुतल्लिक उसे इक़दामात उठाने पड़ते अपने इन मौजूदा वसाइल से ही। लेकिन अब सऊदी अरब अगर बड़े पैमाने पर आबदोजों को इंडक्ट कर रहा है, अगरचे सऊदी अरब के पास सतह समंदर पर तैरने वाले जहाज तो हैं, वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं लेकिन कुछ ना कुछ है, तो अब यहाँ पे आबदोजों की आमद से अब समंदर के नीचे समंदर की अथाह गहराइयों में अब सऊदी अरब की पकड़ और ताकत मजबूत होगी तो पाकिस्तान को एक बैकअप सपोर्ट मिलेगी। ज़माने जंग में भारत को सिर्फ बहरे हिंद ही नहीं बल्कि बहीरे अरब में भी कंट्रोल किया जा सकेगा और कोई दूसरी ताकत भी इस इलाके में फड़कने से पहले 1000 बार सोचेगी। दूसरी चीज़ नाजरीन यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान चूँकि मुकम्मल तौर पर असिस्टेंस सऊदी अफवाज को दे रहा है, चाहे एयरफोर्स का मामला हो, ज़मीनी फ़ौज का मामला हो, तो यकीनन अब नेवल जो फोर्सेस हैं सऊदी अरब की उन्हें भी ट्रेनिंग और तरबियत और ऐसी सूरत में इस इटालियन आबदोज तक पाकिस्तानी अमले की रसाई भी होगी, जिससे पाकिस्तान को अपनी हंगूर क्लास की जदीद तरीन आबदोजों और इस इटालियन आबदोजों के इस पैकेज को एक साथ देखने का जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत ही कारआमद होगा, जिससे बहीरे अरब और बहीरे हिंद में एक एक पल की खबर जो है अब पाकिस्तान के पास होगी, सऊदी अरब के पास होगी और भारत के लिए अब बहीरे अरब या बहरे हिंद इसमें अब टहलना आसान काम नहीं होगा। और दिफाई माहिरीन के हवाले से अक्सर व बेशतर आप ये पेशगोइयाँ मुलाहिजा करते हैं कि मुस्तकबिल की जंगें अब सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि उनकी अक्सरियत पानी के लिए या पानी के अंदर होंगी। उन जंगों में अब पानी एक मुहर्रिक होगा बुनियादी तौर पर। इसीलिए आप देखिए कि सऊदी अरब का माहिदा हो, पाकिस्तान की आबदोजों का माहिदा हो या फिर अगर आप भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध तास का एक माहिदा हो, उसकी हालत अगर देखें वो भी पानी का मामला है। और अब इन्हीं पानियों में अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन जो कि एटमी ताकत से लेस है वो भी मौजूद है। लिहाजा साउथ चाइना सी अगर देख लें, चीन का समंदर, ताइवान के साथ मामला हो, तो हर तरफ समंदरी हुदूद और समंदरी इलाकों में मुख्तलिफ अफवाज दुनिया की जो है वो अपनी ताकत को काफ़ी रफ्तार से और काफ़ी बड़ी हद तक बढ़ाने में लगी हुई है और पाकिस्तान भी इसमें किसी से पीछे नहीं है। और अब सऊदी अरब भी इस दौड़ में वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है, जो कि भारत के लिए अब शदीद सख्ते का बाइस बन रहा है। नाज़रीन, बात करेंगे हम ईरान की। ईरान के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो भी वहाँ एहतजाज हो रहे हैं, आप सब जानते हैं, आपको पता है कि अमेरिका ने किस किस्म की वार्निंग ईरान को दी थी कि अमेरिका जो है वो ताकत का इस्तेमाल करेगा
اگر یہ سلسلہ جو ہے مسلسل جاری رہا۔ اور اس مقصد کے لیے امریکہ نے اپنا ایٹمی طاقت سے لیس جو بحری بیڑا ہے، پورا اسٹرائک گروپ ڈسٹرائر سمیت ابراہیم لنکن کو اس علاقے میں بھیجا تھا، اور بھیجنے کے بعد اس بحری بیڑے نے اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کیا اور کر بھی رہا ہے۔ ایسی صورت میں اب ایران کے جو صدر ہے پزشکیان، انہوں نے سعودی ولی عہد سے رابطہ کیا ہے اور ایک واضح پیغام دے دیا ہے، ایک طرح سے حجت تمام کر دی کہ جناب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سے ایران پر فرق نہیں پڑے گا، البتہ اس سے مڈل ایسٹ کا یعنی اس مشرق وسطی کا امن ضرور خراب ہو جائے گا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جو طاقت امریکہ لے کر آیا ہے یا جو ہمیں دکھا رہا ہے اس سے فرق نہیں پڑے گا، ہم اس کے لیے تیار ہیں، ہم اس کے لیے پوری طاقت رکھتے ہیں، لیکن یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا ان کو۔ البتہ یہ ہے کہ اس ریجن کا امن داؤ پر لگ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ایرانی صدر نے ایک دبے الفاظ میں پیشکش بھی کی اور اس میں یہ کہا کہ اگر اس علاقے میں امن چاہیے تو ہم سب کو آپس میں اتحاد کرنا ہوگا۔ یعنی ایک طرف سے یہ ایک دعوت ہے کہ اگر ہم سب آپس میں ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پرامن طریقے سے صلح اور آشتی کے ساتھ اس ریجن میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ اور تعاون کر کے ہم یہاں پر وقت گزارتے ہیں اور اسٹریٹجیز ڈیولپ کرتے ہیں، تو ہی یہاں پر امن قائم ہوگا۔ امریکہ کی یہاں آمد یا اس کی طاقت کو یہاں پر وہ لا کر جو دکھا رہا ہے اس سے یہاں کا امن خراب ہوگا، ایران پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ دوسری طرف امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایسی صورت میں ایران کے خلاف ایکشن کرے گا اگر وہاں پر یہ جو احتجاج اور یہ جو مظاہرے ہیں ان کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ ایسے ہی چلتے رہے، اور ایران اس کے لیے پوری تیاری بھی کر چکا ہے۔ ایران بار بار انتباہ بھی جاری کر رہا ہے کہ اسے کمزور سمجھنے کی غلطی نہ کی جائے، لیکن یہاں پہ ناظرین امریکہ اور ایران اب تاریخ میں پہلی بار ایک دوسرے کے کافی نزدیک آئے ہوئے ہیں، کیونکہ بحری بیڑے کا اس ریجن میں اچانک سے ایران کے اتنے قریب آنا اور وہ بھی ایٹمی طاقت سے جو لیس بحری بیڑا ہے اس کا، یہ بہت بڑا میسج ہے، اور ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے جو دن ہے وہ کافی امپورٹنٹ ہے، کافی اہم ہے، اور ایران بھی اس کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ مختلف ملکوں کو اپنے طور پر پہلے سے پیشگی اطلاعات دے رہا ہے۔ آپ اس حوالے سے ناظرین کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، ہم آپ کی رائے کا جواب بھی دیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین ہمارا روزانہ جو 8:15 بجے لائیو سیشن ہوتا ہے اس میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں، آپ کی بات سنتا ہوں اور آپ کو جواب بھی دیتا ہوں، اس میں بھی ضرور شامل ہوئیے گا۔ اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔ پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔